जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। जिसमें आज की पहली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बीच 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच NIA के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाम 4 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताब Modi@20 के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। श्री शाह शाम 5 बजे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, जिसके बाद वे करीब 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में 1 से 5 सितंबर के बीच 5 नए जिले का उद्घाटन किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 1 सितंबर को मोहला मानपुर और 3 सितंबर को खैरागढ़ जिला का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। उन्होंने कहा कि नए जिले के उद्घाटन के साथ यहां काम भी शुरू हो जाएगा। कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि शक्ति, सारंगगढ़, भिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इन 3 जिलों की तारीख अभी तय नहीं की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तहत दर्ज प्रकरण में जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राजधानी में जनजाति सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अन्वेषण स्तर पर जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए देरी हो रही है तो संबंधित ग्राम सभा से अनुमति लिया जाए कि इस दायरे पर आए हुए लोग जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं या नहीं। बैठक में सरकारी बैंकों के रिक्त पदों में भरने के लिए भी चर्चा किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से कहा है कि उन्होंने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में नेक की ग्रेडिंग को और अच्छे से करने की बात कही। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों की शासकीय बैठक समीक्षा में रखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों पर भर्ती करने के लिए कहा। साथ ही दूसरे विश्वविद्यालय के लोग नवाचार के लिए नए कदम बढ़ाए हैं तो अन्य विश्वविद्यालयों को इसके बारे में पता चलना चाहिए और सभी कुलपति विश्वविद्यालयों में जाकर भ्रमण करें ताकि अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसा कार्यक्रम किया जा सके। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आने वाले दीक्षांत समारोह के दौरान दूसरे राज्यों के कुलपतियों को भी आमंत्रित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पहल से दूसरे राज्यों में होने वाले उच्च शिक्षा की स्थिति और नवाचार के बारे में जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान राज्य सरकार की ओर से महंगाई भत्ता और भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। श्री साव राजधानी स्थित बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जन घोषणाओं को मजाक बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रत्येक जन आक्रोशित है। उन्होंने कहा युवाओं को नए रोजगार नहीं देने के साथ ही भाजपा के द्वारा स्वीकृत 14,500 पदों पर भी अभी तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। रायपुर मंडल के भिलाई और भिलाई पावर हाउस के बीच मरम्मत काम के चलते कुर्सीपा रेलवे क्रॉसिंग 26 अगस्त से 28 अगस्त तक बंद रहेगा। भिलाई नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने शासकीय भवनों में दीवार ऊपर पोस्टर और पॉम्पलेट चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा के निजी कॉलेज में पुलिस ने 150 छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कर उनकी सुरक्षा को सुरक्षित बनाया है। वहीं पुलिस की ओर से भी अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी देकर महिला एवं बाल विकास के सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। अंग्रेजी टीचर के 12 पदों के लिए 8 दिन के इंटरव्यू चयन होना हुआ तय। ख्याता सहायक शिक्षक अन्य की संविदा भर्ती के लिए साक्षात्कार आज से। TET के कारण कई लोग हुए अपात्र। शिक्षक, अंग्रेजी सहायक शिक्षक, कला संविदा भर्ती के पदों के उम्मीदवार कम हैं। हालांकि इन पदों पर आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दस्तावेज सत्यापन में ही अधिकतर अपात्र हो गए। पात्र होने की मुख्य वजह यह थी कि शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिए BEd के साथ TET जरूरी है, लेकिन कई लोग TET क्वालिफाई नहीं थे। कई ऐसे भी थे जिनके पास BEd की डिग्री नहीं थी लेकिन अपात्र आवेदन हो गए। छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में 6 साल बाद होने जा रहा है चुनाव। जी हां, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के लिए होंगी वोटिंग। छात्र संघ चुनाव 4 में से 1 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगी। लॉटरी के जरिए होगा चयन। कॉलेजों में बढ़ाया गया छात्र संपर्क अभियान। NSUI चलाएगी चरणबद्ध अभियान। कॉलेजों में चुनाव की हलचल बढ़ गई है।
हेल्प डेस्क के जरिए छात्रों की पहुंच बनाई जा रही है। छात्र संगठन के सभी महाविद्यालय अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा धरना प्रदर्शन का भी सिलसिला रोज हो रहा है। महाविद्यालयों में पार्टियों के द्वारा चेहरे की तलाश की जा रही है जिन्हें चुनाव में खड़े कर सके। छात्रों को अपनी पार्टी से जोड़ने की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कॉलेज के NSUI प्रभारी वैष्णव मजिमदार ने बताया कि उन्होंने अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं किया है। 12 सितंबर को होगी व्यापम की शिक्षक पात्रता परीक्षा। 6 सितंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। 12 सितंबर तक होगी प्रवेश की पत्र जारी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हां, प्राइमरी और मिडिल के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता रखने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार 18 सितंबर को आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पहली से 5वीं पहली पाली में कक्षाओं के अध्यापन हेतु 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक। दूसरी पाली की परीक्षा 6वीं से 8वीं तक दोपहर 2 बजे से शाम 4:45 बजे तक आयोजित की जाएगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म 6 सितंबर रात 12 बजे तक भर सकते हैं। युवक के द्वारा रायपुर के सदर बाजार में 5 कुत्तों पर एसिड अटैक किया गया, जिसमें 2 कुत्ते संभवतः मौत हो गई, गायब दोनों हैं और 3 गंभीर रूप से घायल है। एसिड से कुत्तों के चेहरे और शरीर का अंग पूरी तरह से गल गया है। प्रदेश में 9 से 10 सितंबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस सीएम भूपेश बघेल कराने वाले हैं। बाढ़ सूखा प्रभाव के साथ भेंट मुलाकात की घोषणाओं की समीक्षा होगी। रोजगार की भी एजेंडे शामिल होंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में अगले महीने मुख्यमंत्री की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके लिए 9 से 10 सितंबर की तारीख तय हुई है। इस बैठक में बाढ़ सूखे की खेती से प्रभाव, भेंट मुलाकात के दौरान घोषणाओं की समीक्षा होनी है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस एजेंडे में सरकारी निजी क्षेत्रों में रोजगार भी शामिल है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का प्रमुख रूप से संचालन करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 21 से 22 अक्टूबर को रायपुर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। सितंबर होने जाने वाली है कॉन्फ्रेंस में एजेंडे बाढ़ सूखा प्रभावित मुख्य है और इसकी वजह से खरीफ की फसल पर प्रभाव पड़ा है। तो वहीं बीजापुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़ सहित करीब 18 जिलों में भारी बारिश हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र से पहले बस्तर और सरगुजा संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का सघन दौरा किया था। भेंट मुलाकात नाम से आयोजित इस दौरे में मुख्यमंत्री ने कई वादे किए थे। वहीं लोगों की शिकायतों की मांग पर कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया था। अब संबंधित जिलों के कलेक्टरों से इस संबंध में जानकारी ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज संविदा कर्मचारियों की हड़ताल। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही वैक्सीनेशन रहेगा ठप। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में हो रहा है प्रदर्शन। जी हां, प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारी पिछले 3 दिनों से DA और HRA की मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं। तो वहीं अब शुक्रवार को प्रदेश में 1,80,000 संविदा कर्मचारी भी 1 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को संघ के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर के बिलासपुर CMHO से मिलकर हड़ताल के बारे में जानकारी दी है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।